यहाँ पे तो मैं आपको इनकैप्सुलेशन तक बताया हुआ था जब क्लासेस वगैरह चल रहे थे। अभी हम आज एक नई चीज बताते हैं आपको। यहाँ लिखते हैं पहले डे 21। पहले क्लास हो जाए फिर उसकी क्लासेस बाकी रहेंगी होंगी। तो अभी का क्लास का हमारा वो होगा हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें पहले आपको, और उसका नोट्स आपको भेज देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं DABSTRACG डेटा एब्स्ट्रैक्शन डॉट जावा। ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के हम दो तरह का काम होता है। पब्लिक का काम होता है कि वो चीज यूजर देख सकता है, प्राइवेट जो होता है उसको यूजर नहीं देख सकता है। यानी आप दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि डेटा को हाइड करना। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब कि अब्स्ट्रैक्शंस में डेटा हाइडिंग तो अदर वर्ड टू वी कैन यूज टू दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एसेंशियल डेटा शो टू द यूजर आउटसाइड क्लास ऑफ द डेटा हिडन। सेकेंड क्या होता है कि मेंबर डिफाइंड टू ए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर फॉर एक्सेसिबल थ्रू द प्रोग्राम। और मेंबर क्या करता है, एक डिफाइन कर सकता है कि मेंबर डिफाइंड अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर are not to accessible through the program means private elements to the class can be accessed only inside in the own class. Okay. तो ये हम सारे नोट्स आपको भेज देंगे। फॉर एक एग्जांपल ले लें अगर जो, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसका एग्जांपल होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एक शोरूम है, आपको कोई गाड़ी खरीदना है। एक शोरूम में पहुंचे, ये मान के चले कि आपका शोरूम है, एक फोर व्हीलर के शोरूम में पहुंचे। ठीक है। इस फोर व्हीलर के शोरूम में पहुंचने के बाद, ठीक है, आपको आपको कोई बाइक देखना हो, जैसे वाले बाइक देखना हो, सॉरी यहाँ पे फोर व्हीलर ही देखना हो, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे फोर व्हीलर। तो एक बार हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। तो शोरूम में गए तो गाड़ियों का अलग अलग कंपनी होता है। ठीक है। तो गाड़ियों का अलग अलग कंपनी होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आपने मान लीजिए गाड़ी का लिख दिया, जैसे हुंडई लिख दिया, हुंडई कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। फिर आपका मान के चलिए कि ये हो गया, ये क्या हो गया, का रेनॉल्ट हो गया। ओके। तो ये आपका कंपनी हो गया। मान के चलिए सपोर्टेड हम मान के चलते हैं कि अगर हमको रेनॉल्ट की कार पसंद है। ठीक है। तो रिनो सॉरी रेनॉल्ट कंपनी हो गई, ये हमारी कंपनी हो गई। रेनॉल्ट में हमको पसंद आ गया डस्टर गाड़ी लेना है, सपोर्टेड अपने समय में बहुत ही फेमस गाड़ी था। तो यहाँ पे एक डस्टर गाड़ी लेनी है। ओके। डस्टर हो गया। अब ये डस्टर कौन सी कलर का है, तो इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं एक बार कि डस्टर कौन सी कलर की होगी। तो डस्टर का जो कलर होगा
तो अब देखिए रिनॉल्ट क्या होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी कंपनी है, ये है कंपनी, ये जो सॉरी रिनॉल्ट है कंपनी आपका। और डस्टर जो है आपका क्या है, मॉडल है। डस्टर जो है आपका मॉडल है। इसके बाद आपका कलर जो है, एक नया आप इसमें अब देखिए इस डस्टर में क्या हुआ कि एक आपको कलर आएगा। चलिए यहाँ पे एक कलर लिख लेते हैं। और ये कलर आपका हो सकता है चूज एंड कलर, हो सकता है कि कौन सा कलर चूज कर रहे हैं। तो कलर हो गया हमारा वाइट, हो सकता है ग्रे, हो सकता है सिल्वर, हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी पसंद कर सकते हो। ऑयल क्या है, डीजल है कि पेट्रोल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल टाइप हम देख लेते हैं कि ऑयल टाइप इसका क्या होगा। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम ऑयल टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल टाइप हम यहाँ पे जगह नहीं है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके जगह पे। इसी के आगे हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ऑयल टाइप लिख देते हैं। और ये ऑयल टाइप में हमारा हो जाएगा पेट्रोल ऑब्लिक डीजल, जो भी चाहिए वो चीज हम यहाँ पे हम दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ऑयल टाइप का भी लिख देते हैं हम यहाँ पे पेट्रोल ऑब्लिक डीजल। ठीक है। अब इसके बाद से आता है इसका प्राइस क्या होगा, और उसके बाद प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें चलते हैं प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस आपका हो गया। ठीक है, 10 लाख टू 13 लाख मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा प्राइस हो गया। इसके बाद क्या होगा। अब देखिए इतनी चीजें होने के बाद ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें पब्लिक में थी कि इसको यूजर देख सकता है। ये सारे क्या थे आपके, पब्लिक में, ये सारे थे पब्लिक। ऐसे खींच के ले आते हैं, कर देते हैं पब्लिक। ठीक है, अब आती है प्राइवेट की बारी। प्राइवेट में क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो पिस्टन जो है इसका, पिस्टन कितना, कितने पिस्टन की गाड़ी है, ठीक है, किसने इसको बनाया है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पिस्टन। पिस्टन मान के चलिए 4 पिस्टन की गाड़ी है। और उसके बाद से किसने बनाया, ठीक है, मेड बाय। तो यहाँ लिख देते हैं कि मेड बाय किसने बनाया, किसी इंजीनियर का नाम होगा। तो यहाँ लिख देते हैं मेड बाय। और ये हो गया आपका, कोई भी नाम लिख दिया, टॉम हैरी, सपोज दैट नाम, मैंने नाम लिख दिया मेड बाय टॉम हैरी। और ये हमारा हो गया प्राइवेट हो गया। ये स्पेसिफाइड क्या होगा हमारा, प्राइवेट हो गया। आपको आगे पढ़ाया गया स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो ये हो गए हमारे प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के स्पेसिफायर होते हैं। तो अब ये प्राइवेट स्पेसिफायर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन के का प्रोग्राम करेगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम में। बीच में लाइट चली गई थी। फिर
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में होता क्या है कि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दो स्पेसिफायर होते हैं जिनको हम डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन कर देता है, यानी जो प्रोग्रामर होता है वो डिफाइन करता है। जैसे हमने बताया कि एक शोरूम है, शोरूम में हमारे पास शोरूमिया है, हुंडई है, मारुति सुजुकी, टाटा, नोएडा की गाड़ियां हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए रेनॉल्ट एक कंपनी है, कंपनी में मॉडल एक डस्टर है, डस्टर का कलर जो है व्हाइट ग्रीन सिल्वर में है और उसका एल टाइप पेट्रोल डीजल में है। प्राइस जो है वो हमारा 1 तक है। तो ये हमारा पब्लिक हो गया। और जो हमारा प्राइवेट है उसका पिस्टन कितना है, किसने बनाई, सारी चीजें फाइल रखेंगे डेटा। ठीक है। तो इस पे चलते हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको जो हमारा क्लास है, तो क्लास डेटा, तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, क्लास डी ए बी एस आर ए सी टी, अवस्था हो गया। और इसी के साथ साथ हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमने ये कर लिया, अब हमको पहले डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लास के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं। तो पहले हम कंपनी करेंगे, तो लिखते हैं पब्लिक वाइड कंपनी। ठीक है। पहले लिख दिया हमने पब्लिक वाइड और ये हो गया हमारा कंपनी। क्लियर है। पब्लिक वाइड कंपनी। और इसमें हम प्रिंट कर देंगे कि कंपनी का नाम क्या था। तो कंपनी का नाम हमारा था, ये हमारा जैसे रिनॉल्ट, तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम SYMO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और कंपनी का नाम हो गया रिनॉल्ट। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा मॉडल है। देखिए अगला क्या है हमारा, ये मॉडल है। तो हम मॉडल डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे पब्लिक वाइड मॉडल और मॉडल हो गया हमारा डस्टर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये हमारा हो जाएगा डस्टर। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्या है हमारा कलर। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया इधर, देखिए मॉडल यहाँ होना चाहिए, डस्टर यहाँ होना चाहिए और कंपनी यहाँ होना चाहिए, रिनॉल्ट इधर होना चाहिए। तो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। फर्स्ट में ये रहेगा। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, पहले ये आपका क्लास डिफाइन होता है। ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख दिया हमने पब्लिक क्या है, मॉडल के बाद क्या है हमारा कलर, पब्लिक वाइड कलर और ये कलर हो गया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और ये कलर है हमारा व्हाइट ग्रे सिल्वर। तो यहाँ लिख देंगे व्हाइट स्लैश ग्रे स्लैश सिल्वर, ये हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़िए, कलर के बाद क्या है हमारे पास आइल टाइप। तो यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक वाइट OILTYP आयल टाइप और आयल टाइप में पेट्रोल ऑब्लिक डीजल हो गया। तो ये लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे हमने लिख दिया पेट्रोल ऑब्लिक डीजल। अगला क्या है, अगला इसके अकॉर्डिंग है हमारा प्राइस। तो ये हमारा प्राइस हो गया पब्लिक वाइड प्राइस और ये प्राइस हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है।
और प्राइस में क्या करना है कि प्राइस में तो हम मेन नंबर है तो नंबर को तो वैसे भी कर देते हैं, स्टिच फॉर्मेट भी कर देते हैं टू करके। तो यहाँ पे हो गया 10 लाख। अभी तो सिर्फ डिस्प्ले कराना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख टू 12 लाख। ठीक है, तो इतना चीजें हमारे क्या हो गई, पब्लिक हो गई। ये सारी चीज पब्लिक हो गई। और हमको क्या करना है, अभी प्राइवेट में करना है, सॉरी प्राइवेट में करना है। तो प्राइवेट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको स्पेसिफाइड स्पेसिफायर प्राइवेट को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलते हैं, अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्राइवेट वाइड, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पिस्टल, PISTOL पिस्टल। ये हो गया हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और पिस्टल हो गया हमारा क्या है, 4 स्ट्रोक, तो ये सॉरी 4 पिस्टन। ओके, ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि एक किसने बनाया, मेड बाई। तो यहां कर देंगे प्राइवेट बाय मेड बाई। और ये हो जाएगा आपका, ने क्या नाम दिया, या नाम दिया हमने टॉम हेलिक सपोज दैट। तो यहाँ हो गया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ हो गया टॉम हेलिक। ओके, अब ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको कॉल करना है, तो कॉल हम कैसे करेंगे। तो कॉल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या करते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपको पता है कि जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक ये इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस मेन क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंपनी का। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा मेन क्लास है उस क्लास का नाम क्या है, डी अबस्ट्रैक्ट। क्या है, डी अबस्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे डी अबस्ट्रैक्ट को एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ओबीजे से हमने डिफाइन कर दिया है इस ऑब्जेक्ट को, या कोई और नाम दे सकते हैं, रिजल्ट भी दे सकते हैं, चाहे जो भी है, RES भी दे सकते हैं। रिजल्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट का नाम। इक्वल टू क्या होता है, न्यू कीवर्ड से हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, हमने इस क्लास को कॉल कर दिया। ओके, न्यू कीवर्ड हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है कि अब इस जिसको जिसको कॉल करना है हम क्या करेंगे, इसके थ्रू कॉल कर लेंगे। तो पहले हमको क्या प्रिंट करना है कि ये रिजल्ट डॉट क्या प्रिंट करना है, कंपनी का नाम प्रिंट करना है। तो रिजल्ट डॉट कंपनी प्रिंट कर लेंगे। और क्या हमारे पास रिजल्ट डॉट मॉडल है, तो इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या हमारे पास कलर है, मॉडल के बाद कलर है, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट डॉट कलर। फिर क्या हमारे पास कलर के बाद क्या है, ऑयल टाइप। तो रिजल्ट डॉट ऑयल टाइप हो जाएगा। फिर क्या हमारे पास रिजल्ट ऑयल के बाद प्राइस है, तो यहाँ लिख देंगे रिजल्ट डॉट प्राइस। ठीक है, और एक बार हम प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, देखते हैं जब आया। तो हमारे पास आउटपुट में देखिए आ गया हमारे पास रिनोल्ट, डस्टर, कलर, ये और ये। तो एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं हम यहाँ पे शुरू में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल। मॉडल ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे कंपनी लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं कलर, COLOUR, बट COLOR डिजिटल फॉर्मेट, COLOR, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम डिजिटल फॉर्मेट में जाते हैं तो कलर की स्पेलिंग COLOR लिखते हैं, और COLOUR भी होता है। इस चीज को आप बहुत ज्यादा माइंड माइंड में रखिएगा कि आप COLOR लिखा रहता है, COLOUR। ठीक है, क्योंकि एक बार हम दिखाया हो, एक बार वर्ड में जा करके अगर सीओ अमेरिकन केस में क्या होता है, अभी तो यहाँ पे यूएस आपका इंडियन होगा, तो COLOR भी सही है,
और COLOUR भी सही है। बट देखिए जब हम अमेरिकन इंग्लिश में जाते हैं तो देखिए COLOUR का स्पेलिंग क्या होता है हमारे पास, रॉन्ग बताता है, ये बोलता है कि ये मेरी समझ में नहीं आता। डिजिटल फॉर्मेट में COLOUR को समझ में आता है। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में जो कलर की स्पेलिंग होती है वो COLOUR होती है, जबकि डिजिटल फॉर्मेट में कलर की स्पेलिंग COLOR होता है। ओके, यहाँ देखिए दे रहा है आपको कलर कूलर क्या लिखना है, COLOR। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पे हो गया हमारा कलर हो गया, यहाँ पे हो गया फाइल टाइप OILTYP फाइल टाइप। फिर यहाँ पे क्या है, प्राइस। फिर उसके बाद से है आपका पिस्टन, और यहाँ पे वेट फाइल। ठीक है, कर दिया। और एक बार हमने refresh कर दिया, ये देखिए सारा हमारा आ गया कंप्लीट इनरोल्ड वेस्टर्न। ये कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फिर से डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन करता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन मींस डेटा हाइडिंग। In other words, you can say that this is type of programming essential data flow to the user to outside class the, ठीक है, अनएसेंशियल डेटा हिडन। अगला क्या होता है कि मेंबर्स डिफाइन, मेंबर जो यूजर है हम आप हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हम एक्सेस यानी कि प्राइवेट एक्सेस, ठीक है, जो हमारे पास होता है कि मेंबर डिफाइन टू पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई। जो हम क्या है कि हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई का मतलब होता है कि जिसे जो यूजर प्रोग्राम को देख सके, प्रोग्राम को नहीं देख सके जो आउटपुट हमारा जैसे कंपनी देख सके, ये सारी चीजें देख सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेंबर्स डिफाइंड विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड आर एक्सेसिबल थ्रू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के थ्रू हमारा क्या करता है, पब्लिक जो यह पब्लिक को एक्स स्पेसिफायर को एक्सेस कर सकता है। और दूसरा क्या है कि मेंबर डिफाइंड विद द प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस to the through the program is private element as a class to be accessed only inside its own class। इस क्लास में इस प्राइवेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल भी दिखाया है कि एक गाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए। एक चीज ऐसे ऐसे एक शोरूम है, शोरूम में हुंडई है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, रिनॉल्ट है। रिनॉल्ट कंपनी जो है उसमें कंपनी जो है रिनॉल्ट है, मॉडल डस्टर है, उसका कलर ये है, आयल टाइप ये है, प्राइस ये है। तो इसको हमने प्रोग्राम पे तो एक्सेस करके बताया, ये कहलाता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं।